हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी का जो सीरीज चल रहा था टेस्ट सीरीज का, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बिहार एसएससी का वन लाइनर क्वेश्चन करवाया था। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर हुआ था वो सारे का वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जा के वीडियो को देख सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इतने सारे नोटिफिकेशन और टेस्ट सीरीज होंगे, प्रैक्टिस सेट, वो सारे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो इसकी मेज़बानी क्या है? न्यूजीलैंड ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है फ्रेंड भूकंप की तीव्रता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी है 1 दिसंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है तो सरोजनी नायडू। विश्व किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है शतरंज से। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि देश का पहला गेंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। यह खोला गया है पटना में। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो प्रथम भारतीय की बात की जा रही है तो सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो यह मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात की जा रही है तो बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है तो वह विकासोन्मुख है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो कार्यकारी के रूप में संभाला था तो वह गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। 368 का संबंध है तो वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित ना हो तो उस दरमियान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया। तो यह स्वीकार किया गया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो सत्यमेव जयते यह प्रचलित है तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, इनमें से कोई नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय वाक्य यानी शब्द है, जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई है 1959 ईस्वी में। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है तो वह गरीबी एवं बेकारी है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं फ्रेंड अबुल कलाम आज़ाद। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एशिया की सबसे जो लंबी नदी है वो यांग टीसी क्यांग है। यांग टीसी क्यांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 5,797 किलोमीटर की है। यह चीन की भी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो प्रथम महिला राजदूत की बात की जा रही है, तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित हैं भारत की प्रथम महिला राजदूत। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु एवं भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो इस दोनों के बीच अंतर की बात की जा रही है, तो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है तो वह मरकत द्वीप शामिल नहीं है। शामिल की बात करें तो लक्का द्वीप है, मिनिकॉय है और अमिनी द्वीप शामिल है, और मरकत द्वीप इसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? यह किया गया था बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, उसी समय सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रस्तुत किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी इसका अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो इसके बीच युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व हुआ था। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? सत्य नहीं की बात की जा रही है, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी खेती के लिए जो वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, ये तो सही है। तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, तो फ्रेंड इसके लिए यह आवश्यक सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान है वो 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक होना चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागोजी ओंकाजा-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह बनी है विश्व व्यापार संगठन की। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो यह शासक था राष्ट्रकूट वंश का। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यह हराया था फ्रेंड द्वितीय युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में जो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक की बात करिए तो वो रामचंद्र था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति, यह तो शामिल है। लोकसभा का जो विघटन है यह इसमें शामिल नहीं होता है। और शामिल की बात करें तो लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वित्त आयोग का गठन, यह इसमें राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल है। लेकिन लोकसभा का जो विघटन होता है उसमें इसकी शक्ति शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? निर्विरोध नहीं चुने गए हैं तो वह हैं आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2001 ईस्वी में, उसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? इसमें से नहीं छूने की बात की जा रही है, तो नागालैंड इसमें नहीं छूता है।
असम, त्रिपुरा और मेघालय बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य छूता है। नेक्स्ट है कि किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तो नागर शैली। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था तो मौलाना शौरी। नेक्स्ट है कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो वह है द पावर ऑफ द डॉग। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। देश की प्रथम सवाग यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? इसके थे तो आर्देशियर ईरानी जी थे। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है? तो कालाहारी में पाए जाने वाली वो है बुशमैन। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वह है राजकुमार शुक्ल। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? जिसे ध्वस्त किया था तो वो बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन सा देश 2022 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी करेगा तो वह मिस्र करेगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो वह है फ्रेंड बाबर आजम। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे तैसे सुराही भरती जाती है, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तो अनुनाद इसका कारण है। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो क्या चीज़ क्या? तो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा का। तो सबसे ज़्यादा की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम की बात की जा रही है तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्तीकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो जस्तीकरण में होता है तो वह जिंक का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अधिकांश की बात की जा रही है तो वह छोटी आंत में पचता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह गाजर में पाया जाता है। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? यह किया गया था फजन एवं सोडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संचरण संबंधी खोज की? तो इसकी खोज किया था तो विलियम हार्वे ने। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? इसके आविष्कारक थे तो जेम्स वाट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तो ओ ग्रुप वाले को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? यह कहलाती है एसिमिलेशन। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से नापते हैं भूतल से ऊंचाई यानी ऊंचाई मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की जा रही है तो N+ हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह बनाता है फ्रेंड अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों इसमें से सही है। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जिससे प्राप्त होता है तो वह अमोनिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से सही कथन की पहचान भी करना है। तो फ्रेंड इसमें से प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। दूसरा है कि ऊष्मीय विकिरण ताप
कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य एक समान यानी बहुत कम होती है। तो इसमें से इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा कि उसमें विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, और उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। तो ये 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में कौन सा संबंध है सही। तो सही संबंध की बात करें तो इसमें से C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R/80। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। स्टेरॉयड होती है तो वह कॉर्टिसोल इसका स्टेरॉयड होती है। दाब तथा आवेग का विमाएँ हैं क्रमशः, तो इसके विमाएँ क्रमशः है तो वह Ml-1 T-2 और Ml-T-1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिलिनेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है जेलीफिश। सार्कोप्लाज्म क्या है। तो सार्कोप्लाज्म है फ्रेंड एक रेखित मांसपेशी के अर्धतरल स्टेबलाइजर पदार्थ है। उपस्थिति होती यानी कार्टिलेज होती है। तो यह होती है सघन तरल उत्तक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा F इज इक्वल टू W/Z। तो यह था कुछ क्वेश्चन जो फ्रेंड 75 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जीके जीएस का, तो वो आपके लिए क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे प्रीवियस हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप PDF पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।